तो कैसे मैं भाई सब कुछ ठीक है ना। मैं आपको स्टार्ट और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग सा तो है, पर ये वीडियोस मैंने पहले ही बनाया है ऐसे टाइप के वीडियोस, और ये वीडियोस बनने में बहुत मज़ा आता है यार। तो आई होप कि आपको भी मज़ा आए। और ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि मैंने एक्चुअली टोनी स्टार्क के साथ कितेरेत्सु को कंपेयर नहीं किया है, मैंने कितेरेत्सु साइटान को कंपेयर किया है। आई मीन कितेरेत्सु साइसान को कंप्लीट किया है। क्या बोल रहा हूँ बॉस, कोई भी हो। क्योंकि एक्चुअली कितेरेत्सु दाइहाका यानी कि हम जिसे कितेरेत्सु के नाम से जानते हैं, वो कितेरेत्सु साइतान का लिखा एक बुक था। उसी से देखकर या फिर उस बुक से कुछ मॉडिफिकेशंस कर कर ही अपने ज़्यादातर इन्वेंशंस बनाता था। तो एक्चुअली जो इन्वेंशंस हुआ था वो कितेरेत्सु के फोर फादर यानी कि पूर्व पुरुष कितेरेत्सु साइसान ने ही बनाया था। तो टोनी स्टार्क के साथ कितेरेत्सु साइसान को कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस कंपैरिजन को करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को ये माइंड में रखना चाहिए कि इन दोनों व्यक्ति का टाइम पीरियड टोनी स्टार्क 21st सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी से है, यानी कि उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हेल्प बहुत ज़्यादा मिला है, जिससे वो फर्दर और भी ज़्यादा इन्वेंशंस और बेहतर इन्वेंशंस कर पाया है। पर कितेरेत्सु साइसान बहुत पहले 200-250 साल पहले था, तो उस समय टेक्नोलॉजी कितना लिमिटेड था ये तो आपको पता ही होगा। तो कितेरेत्सु साइसान को एक्चुअली उतने लिमिटेड टेक्नोलॉजी से इतने सारे इन्वेंशंस बनाना पड़ा है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख कर कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइसान के इन्वेंशंस की। तो अगर मैं सबसे मेन इन्वेंशन की बात करूँ तो वो होगा कोरोसुके का मॉडल। आई मीन आप इसे जार्विस या फिर वेरोनिका आयरन मैन ने जो बनाया था उससे कंपेयर कर सकते हो। हालांकि टोनी स्टार्क वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, पर ये एक नॉर्मल रोबोट था। पर देखो 250 साल पहले ये एक नॉर्मल रोबोट बनाने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने जितना ही होगा, क्योंकि तब कोई भी कंप्यूटर मैकेनिज्म कोई कुछ था ही नहीं यार। उन्होंने जस्ट पूरा का पूरा अपने दिमाग से निकाल कर एक रोबोट बना दिया जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ही है। उसके पास एक अपना बॉडी भी है, वो खुद से सोच सकता है, वो खुद से, उसके पास अपना फीलिंग्स है, वो खुद से कोई भी काम कर सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, प्लस उन्होंने एक रोबोट के अंदर डाल दिया जो कि एक ह्यूमन जैसा फंक्शन कर सकता है। और सेकेंडली साइसान ने एक सबमरीन बनाया था। तो देखो पहले जो सबमरीन सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो तो हो गया था 16th सेंचुरी के अंत तक, पर ये सबमरीन कुछ स्पेशल था क्योंकि ये सबमरीन पानी के अलावा ज़मीन के अंदर से भी चल सकता है। आई मीन हाँ, लिटरली ऐसे सबमरीन को बहुत बार एपिसोड में दिखाया गया है। तो इसे बोलते हैं कि सरफेस फेजिंग। और इस चीज़ को आप लोगों ने एंटमैन एंड दी वास्प में जो विलन था घोस्ट, इसको में देखा होगा कि वो एक सॉलिड सरफेस के आर पार आराम से जा सकता है। और यही तक नहीं, इससे और एंटमैन के साथ और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि तक पता तो होगा कि हैंक पिम जो है यानी कि ओरिजिनल एंटमैन, यानी कि ये आदमी इन्होंने बनाया था पिम पार्टिकल्स, जिसकी मदद से ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ था एंड गेम में। तो एक्चुअली पिम पार्टिकल्स क्या करता है, आदमी को या फिर किसी भी चीज़ को एटॉमिक या फिर सब एटॉमिक लेवल पर भी छोटा कर सकता है। और ठीक ऐसा ही एक गैजेट साइसान ने बनाया है, जो दो गैजेट, एक है बिग लाइट एक है स्मॉल लाइट, यानी कि पिम पार्टिकल किसी को बड़ा भी कर सकता है या फिर छोटा भी कर सकता है, और यही चीज़ ये दो लाइट भी कर सकता है। और टाइम ट्रेवल तो दोनों ने किया है, जाके हैंक पिम ने पिम पार्टिकल्स के मदद से, या फिर टोनी स्टार्क, अगर मैं क्रेडिट दूँ एंड गेम से, तो पिम पार्टिकल्स की मदद से इन सभी ने, ये टोनी स्टार्क ने टाइम मशीन बनाया जिससे कि पूरा एंड गेम का इवेंट हुआ। और वैसे तो टाइम मशीन इनके पास इन्होंने भी पहले बनाया था, जो कि कितेरेत्सु बहुत बार यूज़ कर चुका है। और ढेर सारे ऐसे भी, आई मीन क्या बताऊँ उनको, गैजेट्स हैं जो थोड़ी इनको कंपेरिजन में नहीं डाला जा सकता। अगर आप देख लो कि जैसे इन दोनों का टोन कम्प्लीटली अलग है, ये थोड़ी ना एक, आई मीन ऐसे फैमिली फ्रेंडली कार्टून में थोड़ी ना ऐसा मिसाइल लोडिंग गन है ये सब बनाएगा, जाके आयरन मैन हर एक के बाद एक अटैकिंग वेपन भी या फिर आर्टिलरी बनाता जाता है। और कुछ बेसिस अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यहाँ तो वैसे तो काम नहीं आएंगे, इंडिविजुअल फिल्म आ सकते हैं। जैसे कि एक रोबोट बनाया था, एक समुराई रोबोट था जो कि एक जेपनीज लैंटर्न जैसे दिखता था, उसका आई मीन हमारे लाइफ में क्या काम हो सकता है कोई आइडिया नहीं है। और कुछ ऐसे इन्वेंशन भी है जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, जैसे कि
सूटकेस से अपने सूट को ला रहा है। उसके पहले तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता था सूट पहनने में, बट इन्फिनिटी वॉर में सब कुछ बदल गया। उसे लिटरली सूट को अपने आप से उसका सूट खुद को कवर कर सकता है। तो ये गेम चेंजर बन गया एंड गेम में, नो पन इंटेंडेड। और इसके बावजूद भी टोनी ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। जैसे मैं जब विकिपीडिया पर देख रहा था तो ये इन्वेंशन लिटरली टोनी ने किया है कि डिसइंटीग्रेशन रे। वो एक टॉर्च जैसा ही है। उस टॉर्च की लाइट को किसी भी चीज़ के ऊपर फेंको तो वो चीज़ गायब हो जाता है। लिटरली वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो अगर मैं इन दोनों के इन्वेंशन को कंपेयर करूँ तो क्लियरली ये लगता है कि टोनी के इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि एग्जैक्टली वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास है। और ऐसा लगता है कि ये काम पे आएंगी, जबकि साइसान के वाले लगता है कि कुछ काम पे ही नहीं आएंगे ज़्यादातर। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि टाइम ट्रैवल और तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है वेरोनिका, एक है जार्विस, और फिर जो कि बाद में विशन बन गया एक्चुअली। और अपने आप से एक अलग सा एलिमेंट तक उसने इन्वेंट कर दिया जिसका नाम उसने दिया था बैडेसियम। ये पूरी तरह परफेक्टली टोनी पर सूट करता है, क्योंकि आयरन मैन एक सच में बैडएस कैरेक्टर है बॉस। पर जैसे कि मैंने बताया कि टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो टोनी 21st सेंचुरी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेकर ये इन्वेंट कर सकता है, पर साइसान के समय पर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो साइसान जितना मेहनत किया है उसका तो दाद देना पड़ेगा बॉस। और आप एक और फैक्टर जोड़ लो यहाँ पे, जो कि है कॉस्ट। तो टोनी एक बिलियनर है, तो वो जितना भी चाहे अपनी इन्वेंशंस के ऊपर कॉस्ट लगा सकता है, पर साइसान ऐसा नहीं कर सकता। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था उस समय का जापान में, और वो कुछ लिमिटेड रिसोर्स से ही अपने इन्वेंशंस करता था। और वो उसने अपने इन्वेंशंस को पूरा परफेक्ट 100% एक्यूरेसी से बनाया भी था, उस लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे के साथ। अगर मैं एक एवरेज आयरन मैन सूट की कॉस्ट की बात करूँ तो उसका कॉस्ट मिनिमम तो $1 मिलियन होगा ही बॉस। तो अगर मैं कितरेसु साइसान को इतने सारे रिसोर्स और इस टाइम पीरियड 21st सेंचुरी में इमेजिन करूँ, तो उनके इन्वेंशंस कोई शक नहीं है कि और भी ऊंचाई छू लेंगे। देखो, देखकर तो ऐसा लगता है कि टोनी आराम से जीत जाएगा, पर एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टाई हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कितरेसु साइसान को इस टाइमिंग में लाए और टोनी जितना ही रिसोर्स दे दे, तो उनके पास भी लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। तो और अगर टोनी जीतता भी है तो वो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगा। तो आपको क्या लगता है, ये कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताओ। और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको दिख रहा है, इसमें जाकर मुझे एक बार फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि मैं जो लेटेस्ट अपडेट्स होता है मेरे पास जो आता है मैं वो देता रहूँगा। तो तब तक के लिए पीस।